हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्लास 12th केमिस्ट्री देखेंगे। एल्कोहल। जो ही मेरे बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया से कंप्लीट कर देते हैं तो आपका कम से कम 30 नंबर या 35 नंबर कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। यही एक ऐसा चैप्टर है जो अच्छा नंबर लाने का चांस होता है। आप मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक चैप्टर को बढ़िया से आप लोग रख लेते हैं तो आपका 30 नंबर या 35 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ एल्कोहल। एल्कोहल को विस्तार से देखिएगा। अगर यह वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो शायद आप ना जाने कितना अंक यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो देखिए एल्कोहल। क्या एल्कोहल? तो देखिए यहाँ से एल्कोहल। एल्कोहल कहीं किसे वे कार्बन यौगिक लिखेंगे। वे कार्बन वे कार्बन यौगिक वे कार्बन यौगिक जिसमें जिसमें क्रियात्मक 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 समूह OH जुड़ा होता है होता है। समझ आ रहा है? वे कार्बन यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH जुड़ा होता है उसे क्या कहेंगे? एल्कोहल। देखिए फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल जानना एकदम कंपल्सरी है आप लोग। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर या जनरल फार्मूला के बारे में बताऊं। जनरल फॉर्मूला जैसे आर सी ओ एच आर ओ एच ही देखा जाए। मैं बात करूंगा जैसे में एल्केन के बारे में। एल्केन के बारे में देखा जाए तो जैसे में है CH4 या C2H6। बात समझ में आ रहा है? CH4 या C2H6 इसके स्ट्रक्चर बनाए, ये हो जाएगा CH इसकी बात करें तो C बात समझ रहा है? फिर इसके बाद कितनी H है? 1 2 3 4 5 6। एक सामान्य स्ट्रक्चर देखेंगे। बट फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल और थर्ड डिग्री एल्कोहल से कहेंगे। तो देखिए मैं इस वीडियो में कुछ थेम्बल दिखा दूंगा, फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं आप लोग, और इस चीज को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल क्या है। तो मैं इसको मिटा दूं। बात करेंगे सामान्य सूत्र की, तो सामान्य सूत्र का फॉर्मूला में लिखता हूं। सामान्य सूत्र जैसे
CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। ये क्या है, इसका सामान्य फॉर्मूला है। CnH2n प्लस 2 होता है। जैसे मान लीजिए कि मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेप्स है, हेप्स है, ऑफ नॉन डेट, ऑन डेट, नॉन डेट यहाँ तक। तो देखिए अगर हम कहें कि मेथ मतलब n बराबर कितना, n बराबर 1, तो जहां भी n है वहां क्या रखना है, 1 लिख देना है। जहां भी n दिखाई देगा वहां पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो देखिए c है तो c, n की वैल्यू कितनी है, 1, तो लिखेंगे 1, h है तो h, फिर 2 है तो 2, अब गुणते कितना 1, फिर उसके बाद 2, 2 लिख देना है, प्लस का चिन्ह है ना भाई, प्लस लगा देना है। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ फिर हम लिख दे रहे हैं अगला स्टेप, C1 है तो 1, देखिए H है तो H, 2 में 1 का गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर में लिख दे रहे हैं C1 है तो 1, H है तो H भी लिखना है, 2 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C है तो C के पास कितने बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होता है, 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4। इसके बाद जितना भी H है मेरे भाई वहां क्या करना है, जोड़ देना है, H H H H। बात समझ में आ रहा है, तो इसी कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। मतलब यहाँ से H हटाकर सिर्फ क्या जोड़ दें, OH जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। मैं बात करूंगा आगे कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल और सेकेंड डिग्री एल्कोहल और थर्ड डिग्री एल्कोहल कैसे चीज समझेंगे। तो देखिए जैसे हमने लिख दिया CH3CH2OH, तब इस एल्कोहल से मतलब OH से इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है ना, जो इसके सामने वाला जो मतलब कार्बन का क्रियात्मक समूह है, इसके सामने एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब इससे पहले एक ही जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। सेकेंड डिग्री एल्कोहल अगर शायद हो सकता है ऐसे नहीं समझ आया, तो मैं इससे भी मतलब सिंपल तरीका बता रहा हूँ याद करने का। देखिए RCOH बस समझ आ रहा है, इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। अब सुनिए सेकेंड डिग्री एल्कोहल किसे बोलेंगे, जैसे आर आर ओ एच एच, इसको क्या बोलेंगे बाबू, तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल। फिर उसके बाद मैं इधर स्ट्रक्चर बन जाऊंगा बना, इधर शायद जगह कम है, सी आर 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 ओ एच, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री एल्कोहल। बस समझ आ रहा है, ये क्या है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है, थर्ड डिग्री एल्कोहल है। अब शायद संरचना के बारे में बात बताऊं तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, शायद ये चीजें समझ में आ जाए। इसको आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। देखो CH CH3 CH2OH, फिर उसके बाद CH3 CH2 CH
टू, फिर यहाँ पर है OH, फिर CH3, यहाँ पर CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ OH। ये दूसरा का हो गया। तीसरा का मैं बात करूंगा। मान लीजिए पहला है, दूसरा है और तीसरा के बारे में बात करूंगा। तो ये COH, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, CH3, CH3, CH3। बात समझ आ रहा है? तो देखिए इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, जो एक कार्बन है जो क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। बात समझ आ रहा है? इसीलिए देखिए एक क्रियात्मक समूह यहाँ से CH है, तो यहाँ से देखना है कितने कार्बन जुड़ा है, तो इधर कितना जुड़ा है? 1 और 2। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड डिग्री एल्कोहल। बात समझ आ रहा है? इसी तरह से ये यहाँ से C है, इस पे कितना जुड़ा है? तो 1 2 3, मतलब 1 2 3। तो कितनी डिग्री अल्कोहल है? तो बोलेंगे थर्ड डिग्री एल्कोहल। बात समझ आ रहा है? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, थर्ड डिग्री एल्कोहल। हाँ मेरे दोस्त, अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कर देना। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ईथर के बारे में देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। कुछ IUPAC नेमिंग भी साथ में सीख जाए, ताकि 2 नंबर या 1 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए जैसे में हो गया CH3, CH2OH, इसका नामकरण क्या होगा? इथेनॉल। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है तो देखिए एल्केन के सामने एल्केन के ई को हटा दिया जाएगा। एल्केन में इसे लिखो, एल्केन में से ई को हटाकर क्या जोड़ दिया जाता है? OL जोड़ दिया जाता है। इसका क्या नाम हो गया? एथेनॉल। यहाँ से जो ई है का ई हटा दिए हैं और उसके बाद क्या जोड़ दिए हैं? OL। इसका नामकरण हो गया इथेनॉल। क्या नामकरण हो गया? इथेनॉल हो गया। बात करेंगे CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH2, CH2, CH2OH। फिर उसके बाद बात करेंगे CH2, CH3 है, CH3, CH2, CH2, CHOH, ये हो जाएगा CH3। बात समझ आ रहा है? शायद अगर ऐसे IUPAC में करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो देखिए 1 2 3 नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शन ग्रुप दिखाई दे। तो फंक्शन ग्रुप क्या है? OH। OH क्या है? फंक्शन ग्रुप है। OH क्या है? फंक्शन ग्रुप है। तो 1 2 3 3 कार्बन के लिए लिखेंगे तो
बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में ANE, बस AN ही लिखना है, ई हटाकर क्या जोड़ देना है? फंक्शन ग्रुप का नाम लिख देना है OH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, नॉल हो जाएगा। इसी तरह से ये होगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। फिर उसमें ANOL लगा देना, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसी तरह इसमें गिनना है तो 1 2 3 4। ये जो छूट रहा है भाई ये क्या है? साइड चेन हो गया। साइड चेन का नामकरण पहले करेंगे तो पहले क्या, साइड चेन CH3 एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? मेथ। और कितने नंबर भाई? 1 नंबर का ना, ठीक है, 1 नंबर पर लिखेंगे मैथ। इसमें जोड़ देना है YL, इसका नाम हो जाएगा 1 मेथाइल। उसके बाद कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड में ANE नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह OH है, तो इसमें क्या लगा देंगे? OL। इसका नाम हो जाएगा 1 मेथाइल ब्यूटेनॉल, 1 मेथाइल ब्यूटेनॉल। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आया हो।